हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ पेशेंट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे आपको मैथ के सारे सॉल्यूशन नॉन स्टॉप आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम की जो भी सीरीज में आने वाली वीडियो है उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, आइए आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही एक ये सेक्शन आता है डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता के नियम। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं कि कैसे ये लागू होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताएं दो की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि कोई भी संख्या दी हो, यदि उसका जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, यदि वो इवन नंबर है तो वो संख्या दो से डिविजिबल होगी। सिंपली जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 48 दिया है, तो 48 का यूनिट डिजिट क्या है फ्रेंड्स? 8 है। 8 क्या है आपका? दो से डिविजिबल है, तो टोटल संख्या दो से परफेक्टली डिविजिबल होगी। यही इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, बेस्ट एग्जाम्पल। यदि कोई दूसरी संख्या ली है जैसे 180 लिखा है फ्रेंड्स, तो 180 में देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? ज़ीरो है। तो ज़ीरो जब है तो दो से डिविजिबल परफेक्टली नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आपके टेंस वाले नंबर को भी ले लेंगे यानी 80 को ले लेंगे। 80 को लेंगे तो 80 को देखेंगे फ्रेंड्स कि ये दो से डिविजिबल है कि नहीं। तो दो से डिविजिबल में 80 40 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये टोटल जो नंबर है आपका 180, वो भी आपका टोटली क्या होगा? परफेक्टली दो से डिविजिबल होगा। फ्रेंड्स, अगले की बात करें तीन से विभाजिता के नियम। फ्रेंड्स कि तीन तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी नंबर है, यदि उस नंबर के जो भी डिजिट हैं उनका एडिशन यदि तीन से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी परफेक्टली तीन से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है 75,684। तो फ्रेंड्स 75,684 में यहाँ पे 5 डिजिट हैं। उन पाँचों डिजिटों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उस जो संख्या मिलेगी उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यदि वो परफेक्टली डिविजिबल होगा यानी परफेक्टली पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो ये संख्या जो है 75,684 ये भी 3 से कट जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे 900 लिखा है तो 900 के अंकों का योग 9 होगा। उस 9 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा यानी पूर्ण रूप से कट गया। यानी ये 900 संख्या है, ये भी टोटली 300 से डिविजिबल होगी। यानी फ्रेंड्स, कोई भी संख्या है 3 से विभाजिता के नियम को चेक करना है तो सबसे पहले उस संख्या के अंकों का योग हम निकालेंगे। उसके बाद उसे 3 से हम भाग देंगे। यदि संख्या पूर्ण रूप से कट जाए तो वो पूरी संख्या जो है मेन संख्या वो भी 3 से कट जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स कि 5 से विभाजिता के नियम क्या होते हैं। यानी किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है 6,875, इसका यूनिट डिजिट में 5 है, तो ये संख्या भी टोटली क्या होगी फ्रेंड्स? 5 से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या हो यदि उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 है, सिंपल सा एकदम परिभाषा है फ्रेंड्स, एकदम लेमन लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं। आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही होगी और सारे चीज़ को आप एक दूसरे से कनेक्ट करके आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी संख्या यदि फ्रेंड्स 0 और 5 यदि उस संख्या का इकाई का अंक है तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। यदि 4 की बात करें फ्रेंड्स कि 4 के विभाजिता का नियम क्या होता है, तो 4 के विभाजिता के नियम में हम क्या लेते हैं फ्रेंड्स? कोई भी संख्या है उसका लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से परफेक्टली डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका 440। 440 में लास्ट 2 डिजिट क्या है फ्रेंड्स? 40 है। तो 40 को 4 से काटेंगे 10 बार में चला जाएगा यानी 440 भी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका परफेक्टली डिविजिबल होगा 4 से। जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं 56,948 है। फ्रेंड्स, इसमें हम केवल 48 को लेंगे क्योंकि कोई भी संख्या है उसका लास्ट 2 डिजिट यानी खाली अंतिम 2 अंक को हम 4 से काटेंगे। यदि वो कट जाए 4 से तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। यानी 56,948 में 48 को काटेंगे तो 12 चौको 48 कट जा रही है, यानी ये भी पूरी संख्या आपका क्या होगी? 4 से कट जाएगी। फ्रेंड्स, अगले सेक्शन में बात करते हैं फ्रेंड्स 6 का विभाजिता नियम। 6 का विभाजिता नियम क्या होता है फ्रेंड्स? अभी जैसे आपको इस वीडियो में मैंने पहले बताया 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 में क्या होता है फ्रेंड्स? 6 का हम प्राइम नंबर निकालेंगे। तो 6 का प्राइम नंबर पिछली वीडियो में हमने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। 6 का प्राइम नंबर आपका निकालेंगे को प्राइम नंबर, तो 2 और 3 होगा। कोई भी संख्या 2 से अलग पूरी तरह विभाजित हो और 3 से अलग पूरी तरह विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल के लेते हैं फ्रेंड्स 624 है। इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 का को प्राइम नंबर क्या है। तो 6 का को प्राइम नंबर है 2 और 3। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 से ये कट रहा है कि नहीं। तो हमने पहले बताया था आपको कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक सम हो तो वो 2 से कटेगा। तो 624 में इकाई का अंक सम है यानी 4 है तो 2 से कटेगा, कन्फर्म है।
अब बात करते हैं 3 से फ्रेंड्स। तो 3 का हमने बताया था कि अंकों का योग आपका 3 से कटना चाहिए, तो इसके अंकों का योग देख लेते हैं। अंकों का योग कैसे निकालेंगे, यानी 624 है तो इसके अंकों का योग 6 + 2 + 4 होगा और टोटली हो जाएगा 12। 12 भी 3 से कट रहा है, तो फ्रेंड्स ये संख्या 624 जो है ये 2 और 3 से अलग अलग कट रही है, तो यही संख्या 6 से भी डायरेक्टली कट जाएगी। यही डिविजिबिलिटी का रूल है 6 का, यानी कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से अलग अलग कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। 7 का फ्रेंड्स देखते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। थोड़ा सा इसका टिपिकल है, अलग टाइप से है। आइए देखते हैं, समझते हैं फ्रेंड कि 7 का विभाजिता का रूल क्या है। 7 का विभाजिता का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या है उसकी इकाई के अंक का 2 गुना हम कर दें। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि 882 में इकाई का अंक 2 है, तो इकाई के अंक का 2 गुना कर दें, यानी 2 का हम 4 कर दे रहे हैं। और जो शेष संख्या बची, यानी 882 में से 2 हम हटा दिए, 2 का 2 गुना कर दिए 4 हो गया। अब उसको हम शेष संख्या में से घटा देंगे, यानी शेष संख्या हमारी 88 बची, 88 में से 2 गुना किए हुए अंक को घटा देते हैं, तो जो शेष बचती संख्या यानी 84 बचा, उसको हम 7 से भाग देंगे। यदि वो संख्या पूरी तरह से कट जाए तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे फ्रेंड्स आपको फिर मैं समझा देता हूँ एक बार और। कोई भी संख्या दी हुई है उसकी इकाई का अंक का हम दोगुना करेंगे, दोगुना करके शेष संख्या में से उसी दोगुने किए हुए अंक को घटा देंगे। जो उसके बाद उत्तर आएगा उस संख्या को हम 7 से भाग देंगे। यदि वो संख्या 7 से भाग देने के बाद पूर्ण तरह कट जाए तो जो दी हुई संख्या है फ्रेंड्स वो भी 7 से पूरी तरह कट जाएगी। यही है आपका 7 का विभाजिता का नियम। फ्रेंड्स 8 की बात करें, 8 की विभाजिता का नियम क्या है। तो 8 की विभाजिता का नियम जैसे हमने आपको बताया 4 की विभाजिता का नियम कि लास्ट 2 अंक लेते हैं, यदि वो 4 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। उसी तरह 8 की विभाजिता का नियम है फ्रेंड्स कि लास्ट 3 अंक लेंगे, यदि लास्ट 3 अंक 8 से भाग देने पे कट जाए तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखा है 67 95 416 है, तो इस बड़ी संख्या को हम 8 से भाग नहीं देंगे, बल्कि हम केवल 400 लास्ट के 3 अंक यानी 416 को हम 8 से भाग देंगे। यदि वह कट जाता है 8 से तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। यही है फ्रेंड्स 8 का विभाजिता का नियम। यदि फ्रेंड्स 9 की बात करें तो जिस तरह हमने आपको बताया 3 के विभाजिता का नियम कि संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। उसी तरह 9 का विभाजिता का नियम है फ्रेंड्स कि यदि संख्याओं का योग 9 से कट जाए तो वो मुख्य संख्या जो है, मूल संख्या है, वो भी 9 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या लिखा है 75 46 23। अब इनकी संख्याओं का योग निकालेंगे, जैसे 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। संख्याओं का योग जो भी आएगा उसमें हम 9 से भाग देंगे। यदि वह 9 से पूरी तरह कट जाए तो ये भी संख्या पूरी तरह 9 से कट जाएगी। यही है विभाजिता का नियम 9 का। अगले फ्रेंड्स हम बात करें 11 की। 11 की विभाजिता का नियम क्या होता है। तो 11 की विभाजिता के नियम में फ्रेंड्स सबसे पहले हम सम जो सम स्थान पे संख्या है, यानी दूसरे चौथे छठवें आठवें, और विषम स्थान पे संख्या यानी पहले तीसरे पाँचवें सातवें, किसी भी संख्या में दी हुई सम और विषम स्थानों की संख्याओं का योग निकालते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, योग निकाल के उसके बाद उनका हम अंतर निकालते हैं। वह अंतर यदि 0 या 11 आए तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे 93 82 45 लिखा है, तो यहाँ पे सम स्थान पे कौन कौन सा है। सम स्थान पे फ्रेंड्स आपका 3 है, 2 है और 5 है, तो उनका योग आ गया 10। अब यहाँ पे विषम स्थान पे कौन कौन से हैं, 9 8 और 4 है, इनका योग आ गया 21। तो अब सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर निकालते हैं। तो अंतर निकालेंगे तो 21 - 10, 21 - 10 होगा 11, यानी 11 आ गया। तो 11 आपका 11 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 11 से पूरी तरह संख्या कट जाएगी। यानी 11 की विभाजिता का नियम थोड़ा सा पेचीदा एक बार और समझा देते हैं। किसी भी दी हुई संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 आए तो वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने आपको इस वीडियो में बताया विभाजिता का नियम। ये नंबर सिस्टम की सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसमें हमने आपको बताया कि विभाजिता का नियम क्या होता है। उसमें हमने देखा 2 का 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तक हमने विभाजिता का नियम देखा। 12 का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 12 से देखना है कोई संख्या कटती है कि नहीं, तो 12 का को प्राइम नंबर निकालेंगे, 4 और 3 होगा। 4 और 3 से यदि कोई संख्या अलग अलग कट जाए तो वो 12 से भी कट जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से हम और रिपीट कर दे रहे हैं, क्विकली रिपीट कर दे रहे हैं फ्रेंड्स कि विभाजिता का नियम कैसे होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 2 का हम निकालेंगे। 2 के विभाजिता का नियम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। कोई भी संख्या दी है, यदि उसका इकाई का अंक सम हो तो वो 2 से कटेगा। 3 के विभाजिता का नियम है, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए
तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि संख्याओं का जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या पूरी संख्या 5 से कटेगी। 4 का निकालेंगे तो 4 में किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर यदि पूरी तरह कट जाए तो वो भी पूरी संख्या 4 से कटेगी। यदि 6 का निकालना है तो 6 का को प्राइम नंबर 2 और 3 होता है। कोई भी संख्या 2 और 3 से अलग अलग कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। यदि कोई संख्या 7 से काटनी है तो इसमें क्या करते हैं, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से उसको घटा देते हैं। यदि वो जो आई हुई संख्या नई संख्या आई है यदि वो 7 से कट जाए तो पूरी संख्या भी मूल संख्या भी 7 से कटेगी। 8 की विभाजितता के नियम फ्रेंड्स क्या करते हैं, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंकों को 8 से भाग देते हैं। यदि वो संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाती है। 9 की विभाजितता के नियम में क्या है फ्रेंड्स, यदि संख्याओं का योग 9 से कटे तो वो पूरी संख्या जो मूल संख्या है वो भी 9 से कट जाएगी। 11 में फ्रेंड्स क्या है, यदि कोई संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। 12 की विभाजितता का नियम मैंने बताया कि 12 के को प्राइम नंबर लेंगे 4 और 3 को प्राइम नंबर निकालेंगे 4 और 3। यदि कोई संख्या 4 और 3 से अलग अलग विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। यदि 10 की बात करें फ्रेंड्स तो कोई भी संख्या यदि उसके अंतिम अंक 0 हो तो वो ऑलरेडी 10 से विभाजित होगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें आपने समझा होगा नंबर सिस्टम की ये दूसरी वीडियो है। विभाजितता का नियम मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।